और हम साउथ अफ्रीका गए जब ये पता चला कि तुम नहीं आ रहे हो। तो ये डिप्लोमेसी क्या है? ये डिप्लोमेसी ऐसी है कि हम साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हम ना तो साफ छुप रहे हैं और तुम्हारे सामने भी नहीं आ रहे। हम तुम्हें यह बता रहे हैं कि देखो भाई, तुमसे बातचीत होगी, अगर तुमने कोई रास्ता दूसरा पकड़ लिया हमें अपमानित करने का, हमारे देश को अपमानित करने का, तो 150 करोड़ का नेतृत्व तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेगा। और इसीलिए मिसाइल की गर्जना शुरू हो गई है कि पजामे में रहो, इधर आंख मत दिखाओ। आंख कौन दिखा सकता है? उनका जो एक टुटपुंजिया है यहां पे, जिहादिस्तान, अब उसका नाम नया चल गया है, जिहादिस्तान कहा जा रहा है पाकिस्तान को। जिहादिस्तान को वो कुछ हवा दे सकता है, मौलाना मुनीर को। लेकिन अच्छी बात मित्रों ये है कि यूएन काउंसिल की बैठक में पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने बड़ा सधा हुआ बयान दिया। उसको लगने लगा कि अंततः अमेरिका मुस्लिम राष्ट्रों के खिलाफ है, इस बात का इल्म उसे हो गया है पाकिस्तान को। हालांकि देर से उसको यह समझ में आई है बात, उसको यह बात समझ में आ रही है कि भारत के साथ अगर हम लड़ाई मोल लेते रहे तो अमेरिका हमें खा जाएगा किसी दिन। अमेरिका की गोद में बैठना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और भारत से दोस्ती बिगाड़ करके हम अपने पड़ोसी राष्ट्र के साथ, जो जो अभी 75-80 साल पहले तक हम सभी एक थे, तो उससे दोस्ती बिगाड़ करके हम क्यों उसकी गोद में जा रहे हैं जो हमारा इस्तेमाल कर रहा है और हमें नेस्तनाबूद कर देगा। आज अगर उसने इमरान खान को तबाह किया है तो कल मौलाना मुनीर की भी वही गत करेगा, वो करेगा। वो तो अपॉर्चुनिस्ट है। जो मैक्रोन का नहीं हो सकता, जो कीर स्टारमर का नहीं हो सकता, जो जर्मन चांसलर का नहीं हो सकता, जो पुतिन का नहीं हो सकता, वो तुम्हारा हो जाएगा। एक क्लान का लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ लोग, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट भूल जाओ, लेकिन उससे जुड़ा हुआ लोग जब उसका नहीं हो रहा है तो तुम्हारा होगा। इस गलतफहमी को हटा लो। जिस मोदी ने उनके बारे में ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार कहा, वो मोदी का नहीं हो रहा तो तुम्हारा हो जाएगा। तो इस बार पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने जो यूएन काउंसिल में सधा हुआ स्टेटमेंट दिया है, उससे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ को लग रहा होगा कि साहब ये जो आदमी है मौलाना मुनीर, इसका तो कोई धर्म ईमान है नहीं, ये तो सैनिक है, इसका कोई मोल नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। ज्यादातर सैन्य तानाशाहों ने अपना अपना अड्डा रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड या अमेरिका को बनाया है, या यूरोप में कहीं जाकर के बस गया, या सऊदी अरब में, या यूनाइटेड अरब अमीरात में बस गया। पाकिस्तान में वो नहीं बसा, उसके बाल बच्चे, पति पत्नी सब, पत्नी वगैरह सब बाहर है, तो ये भी भाग जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो राजनीति करनी है, वो कैसे भागेगा? बाल बच्चे को मान ले भगा दें, फिर वापस ला करके फिर तो राजनीति करवानी है, राजनीति वहां का पेशा है उनका। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सोच रहा है कि साहब ये नहीं चलेगा, तो जाहिर है, हालांकि उनकी हैसियत नहीं होगी क्योंकि सारा कॉल आजकल मौलाना मुनीर ही ले रहा है, लेकिन यूएन काउंसिल में जो स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान का, वो इस बात को इस तरफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान को लग गया है कि भाई बहुत टू क्लोज जाना अमेरिका के, दैट वुड बी डिफिकल्ट इन नियर फ्यूचर, क्योंकि फिर चाइनीज का इधर कान खड़ा होगा और उधर रसिया का कान खड़ा होगा, इधर भारत से घिरा हुआ है, तो वो परेशान हो जाएगा। तो उसको लग रहा है पाकिस्तान को कि ये मौका है जिसमें सदा हुआ बयान देकर के चुप्पी साधे रखो, क्योंकि चाइना अभी क्या रंग लेगा, क्या रूप लेगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि उसको भी मालूम है चाइना पर उसको भी भरोसा नहीं है। तो अब वो सोच रहा है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर के इस लड़ाई को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ठीक नहीं है, वो चुप्पी साधेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है, पाकिस्तान पर भरोसा आप कर नहीं सकते। दैट इज ए रोग नेशन, दैट इज ए रोग स्टेट, दिस इज एब्सोल्युटली नोन टू एवरीवन, उसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रहा। लेकिन अब पाकिस्तान करेगा क्या? तो चुप्पी लगा करके बैठा हुआ है। थोड़ा बहुत उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है लेकिन शांत है, कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। मोटे तौर पर उन्होंने वेनेजुएला की जो घटना हुई है उसकी आलोचना की है, यह अच्छी बात है। लेकिन भारत अब इसी सिचुएशन को अपने फेवर में बदलने जा रहा है, और इसका संकेत ये मिसाइल परीक्षण है, ये मिसाइल का गर्जना है। तो मोदी का रौद्र रूप अभी आना बाकी है, और हमें पक्का यकीन है कि अगर भारत
फर्मली खड़ा हुआ, अपना कोई स्टैंड बना करके और सैन्य ताकत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य ताकत भारत के पास है, मतलब आर्मी के मामले में मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा, चाइना के साथ साथ। चाइना और भारत लगभग थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, चाइना थोड़ा बड़ा होगा, भारत उससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन सैन्य ताकत के मामले में कमजोर नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी का मामला है आजकल साहब, आपके पास तो फाइटर जेट होनी चाहिए, मिसाइल्स होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर है भारत। फ्रांस अगर कह रहा है तो फ्रांस भी न्यूक्लियर पावर है, जर्मनी भी न्यूक्लियर पावर है, इसलिए उनकी बात उनको माननी पड़ेगी, लेकिन वो दबा हुआ है, एहसान में दबा हुआ है। भारत कोई अमेरिका के एहसान में दबा हुआ नहीं है। अगर वो भारत की बाह मरोड़ेगा तो अमेरिका को भी नुकसान है, व्यापारी है वो। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि फ्रांस को नुकसान होगा तो उसको भी नुकसान होगा। तो ये गीदड़ भभकी को आप जितना डिप्लोमेसी ये होता है कि गीदड़ भभकी को थोड़ा समय दे दीजिए, अपने खत्म हो जाएगा। उनको टैरिफ घटाना पड़ा भारत के खिलाफ, लेकिन वो इसका कह रहे हैं कि नहीं, तो रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, हमने टैरिफ घटा दिया। अभी अभी किसी ने खबर दी मुझे, जो बहुत विश्वस्त सूत्रों से मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि 500% तक टैरिफ बढ़ाने का प्लान कर रहा है ट्रंप भारत के खिलाफ। इसीलिए मोदी ने रौद्र रूप धारण करना स्वीकार कर लिया है और मोदी के साथ भारत की 150 करोड़ की जनता है और अपने सामर्थ्य को दिखाने का यही वक्त है। परीक्षण करिए, गर्जना शुरू कीजिए और छोटे मोटे को तो अपने कब्जे में लेकर के खड़े हो जाइए, तन करके देखा जाएगा। रौद्र रूप आना है और आपके रौद्र रूप, आप डरिए मत, ट्रंप के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। उसको भी कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ गीदड़ भभकी पर काम कर रहा है, तो उसके गीदड़ भभकी के सामने डरने की जरूरत नहीं है, उसे भी भुगतनी पड़ेगी। ये अच्छा है कि सैन्य अभ्यास शुरू है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।